गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस में बेटा हमने वेक्टर और बेसिक यूनिट डायमेंशन जो हमारे पास है वो कंप्लीट कर लिया था, और बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स हैं लाइक हमारे का ग्राफ, हम बात करें डिफरेंशिएशन इक्वेशन, हम बात करें यार, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ये हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्ट वाला भी है। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा हमारे पास और काफी लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगा। इस टॉपिक की बात करें तो इसमें बेसिक जो है आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है या कोई पार्टिकल है वो रनिंग मोशन में कैसे आता है, कैसे हमारे पास है उसका मतलब मोशन होता है हमारे पास है, क्या क्या हो पैरामीटर्स यूज में आते हैं, जैसे लाइक हम बात करें डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आज हम देंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट होता है। तो देखो, जैसा कि हमने कहा, हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है नेचर में दो ही टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो हो सकता है वो रेस्ट, और हम बात करेंगे इन मोशन। या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि उसकी जो एग्जिस्ट करेगा कैसे करेगा, या तो रेस्ट में रहेगा वो, अदरवाइज क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। अच्छा, रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट का मतलब तो ये है कि इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की बात करें, उसकी पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट के साथ कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रेस्ट में। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड की बात करें, व्हाइट बोर्ड हमारे पास है, आज यहाँ लगा हुआ है, कल भी यही मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट डे भी हम बात करें वो भी यही मिलेगा। इसका मतलब इसकी पोजिशन क्या है बेटा, फिक्स है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, कि ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में। क्लियर है? इफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट शुड सेड टू बी इन रेस्ट। चलिए बात करें इसका अपोजिट, मोशन क्या होगा। तो मोशन के लिए बात करेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा बेटा, ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन है और टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली क्या हो, चेंज होती रहेगी, तो वही क्या होगा हमारे पास है, मोशन होगा। क्लियर? अच्छा, मोशन कैसे कैसे हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे वेरी करेगी, उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है कि मोशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तो अलग अलग जो पोजीशन चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको अलग नाम दिया है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें तो मोशन को हम डिवाइड कर रहे हैं या क्लासिफाइड कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए, जो हम 11th क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट है ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा बेटा, ट्रांसलेशन मोशन। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम किसको बेटा, सर्कुलर मोशन को। इनिशियली हम पढ़ेंगे किसको, ट्रांसलेशन, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर। अच्छा, सर्कुलर की बाद हम बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे किसको, रोटेशन को। ठीक है, रोटेशन के साथ हम पढ़ेंगे रोलिंग को। अच्छा, रोलिंग मोशन होता क्या है भाई, यहां जो बात करें बेटा देखिए, तो रोलिंग मोशन होता है हमारे पास है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन। क्लियर? अच्छा, और रोलिंग के बाद फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, मोशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या किया, क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट हम बात करेंगे किसको, ट्रांसलेशन मोशन में। सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर, देन आफ्टर रोटेशन, देन आफ्टर रोलिंग। यहां रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को कंबाइंड है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, ऑसिलेशन को। तो ये जो टॉपिक्स हैं या ये मोशन जो है वो पूरे 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? और उससे पहले हम ट्रांसलेशन में जो हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि लीनियर जो मोशन होगा हमारे पास है। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब कोई भी पार्टिकल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव कर रहा है या दूसरी पोजीशन पर मूव कर रहा है, तो इफ द जॉइनिंग लाइन between two any points in the motion
डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। कि ऐसी कोई मोशन की बात करें जिसमें पाथ के कोई भी 2 पॉइंट्स मान लीजिए, कोई भी एनी 2 पॉइंट्स, इन्हीं 2 पॉइंट्स की अगर बात करें उनकी जॉइनिंग लाइन जो है उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो हम बात करेंगे किसको? ट्रांसलेशन को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सबको डिस्कस करेंगे। फुल चैप्टर की बात करेंगे 11th क्लास में, हम कंप्लीट देखेंगे इसको हम। चलिए, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? वन डायमेंशन मोशन को। वन डायमेंशन मोशन, इसे बोलते हैं 1D बेटा। अच्छा, 1D होती क्या है? वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जो हम बात करें उसको एक्सप्रेस करने के लिए ओनली सिंगल एक्सिस रिक्वायर्ड हो। वी नीड ओनली वन एक्सिस टू डिस्क्राइब एनी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस मोशन इज नोन एज वन डायमेंशन मोशन। कि ऑब्जेक्ट हमारे पास है या तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, अदरवाइज वो वाई में जा रहा है, अदरवाइज हम बात करेंगे जेड एक्सिस से मूव कर रहा है, या तो एक्स में करेगा या वाई में करेगा या जेड एक्सिस में करेगा। सिंगल एक्सिस की बात करेंगे हम, तो सिंगल एक्सिस की बात करेंगे तो वो बोलेंगे उसको 1D। क्लियर है? पास में आ गई? तो 1D का मतलब सिंगल डायरेक्शन, और यहां डायरेक्शन का मतलब हमारे पास डायमेंशन है कि 1D 2D 3D। ठीक है, चलिए सेकेंड हमारे पास हो जाएगा 2 डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन, अच्छा ठीक है, वी रिक्वायर या वी नीड 2 एक्सिस। 2 एक्सिस दैट मीन्स एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, इसके एग्जांपल में बात करें तो यहां बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, प्लेन में ही बात करें, जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की बात कर ले। इस बोर्ड में अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होगी? लेंथ भी होगी और एज वेल विड्थ भी होगी। इसका मतलब 2 डायमेंशन रिक्वायर्ड होगी। भाई यहां तो मेरे पास 1 डायमेंशन है, मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहां बात करेंगे, यहां क्या चाहिए बेटा? में एक्स वाई 2 एक्सिस हो गए मेरे पास, और वाई जेड और जेड एक्स, कोई भी 2 एक्सिस यूज कर सकते हैं हम। यहां एग्जाम्पल देखिए, इसमें सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल है बेटा? 2 डायमेंशन मोशन का। कैसे? देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन है। देखिए यहां से बात करेंगे, इसे देखा जाए बेटा, अगर इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करें तो ये क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। अब देखिए यहां से किसी भी पॉइंट की बात करें, ये पी पॉइंट है, इट्स ए पॉइंट क्यू, ये पॉइंट हमारे पास क्या है? आर है। ऑब्जेक्ट हमारे पास पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले इनिशियली कहां पर था? पी पर था, देन आफ्टर क्यू पर आया, उसके बाद कहां पर आया? आर पे आया। तो यहां देखा जाए बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से देखा जाए तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास मान लीजिए Q1 कौन सा है? x1 y1। तो यहां कोऑर्डिनेट कितना होंगे? x2 y2। यानी x के रेस्पेक्ट में हम बात करें या x से कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात करें, y के कोऑर्डिनेट भी क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। भाई x के साथ एक्स वाले जब बात करें, y कोऑर्डिनेट्स भी क्या कर रहा है? वेरिएशन में आ रहा है। तो यहां बात करें, देखो r की बात करें तो यहां कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे? x3, y3। ठीक है, तो यहां बात करेंगे, यहां 2 डायमेंशन रिक्वायर्ड होती है, वो होती है हमारे पास है 2D। क्लियर? या मोशन ने प्लेन। अब बात करिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता हमारे पास। ठीक है, तो 1 डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास हो गया। 2 डायमेंशन की बात करें तो क्या हो गया? मोशन इन ए प्लेन। तो यहां एग्जांपल हमारे पास कौन सा है? सर्कुलर। सर सर्कुलर के अलावा अदर कोई एग्जांपल? सर्कुलर के अलावा भी हमारे पास एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल है 2 डायमेंशन मोशन का। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, ये केवल बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए है। टॉपिक अभी स्टार्ट, चैप्टर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड हम डिस्कस करेंगे किसको? 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशन मतलब 3D जिसे बात करें, और 3D और हमारे पास होता है क्या? मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस। ठीक है, यहां बात करेंगे मोशन स्पेस का मतलब, जैसे लाइक हम बात करेंगे
कि एग्जाम्पल इसका देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें कि स्पेस में अगर मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस भी जा सकता है, वाई एक्स में भी मूव कर सकता है, एज वेल एज जेड में भी मूव कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बी की बात करते हैं, बी मधुमक्खी की बात करें हमारे पास है, वो कैसे मूव करती है सर, वो स्पेस में कैसे मूव कर सकती है हमारे पास। ठीक है, कोई उसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। तो यहां बात करेंगे लेंथ भी है उसके पास, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो 3 डायमेंशन हो गया यहां, एक्स वाई एंड जेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे काइट की बात करते हैं, काइट, ठीक है, काइट का जो मोशन हो कैसा होगा बेटा हमारे पास, 3D का होगा। काइट का जो मोशन होगा किसका होगा, 3D का होगा। अगर ऐसे बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रेन की बात करें, ट्रेन का मोशन कैसा होगा, तो ट्रेन सर हम बात करें, ट्रेन का मोशन हमारे पास होता है 2D में। देखिए उस सर हम बात करें सर वो तो एक ट्रैक के ऊपर जाती है बेटा, ट्रैक की बात ये तो सही है, ट्रैक पर जाती है, पर ट्रैक हमारे पास किस पर है, प्लेन पर है। ट्रैक कहां पर है बेटा, प्लेन पर है। वो क्या होगा हमारे पास है, लेफ्ट राइट भी टर्न कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता है। ट्रैक, ट्रैक के अलोंग बात करें तो ट्रैक राइट में बेंड कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेन क्या होगी, राइट में भी जाएगी। तो यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, वहां हमारे पास क्या हो गए, 2 एक्सिस हो गए। क्लियर, ठीक है। बट काइट की बात करते हैं तो काइट किस में आएगा, 3D में आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन की भाई सबसे पहले रेस्ट की बात करें तो क्या होगा, इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट। और मोशन की बात करें, अगर पोजीशन जो है टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, वेरी कर रही हो या चेंज हो रही हो, तो क्या होगा, मोशन होगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। अब एक वर्ड हम बात करें, हमने यूज किया यहां काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, तो बेसिकली बेटा देखा जाए काइनेमेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। एक तो हमने कहा जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट में मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ए कार इज मूविंग विद 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये मान लीजिए एक्सीलरेट होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या कार विद इन द 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। इस टाइप से क्वेश्चन की बात करें हमारे पास है कि कार मूव कर रही है, इतना एक्सीलरेशन इसके पास है, और इतने टाइम पीरियड के बाद वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी। क्लियर, यहां हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है, स्पीड है, एक्सीलरेशन है, टाइम है। तो इस टाइप का जो स्टडी जो हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट कार जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, कितने टाइम बाद में उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी हमारे पास है या गेन कर लेगी, तो वो सब किस में आता है, काइनेमेटिक्स में। बट एक वर्ड हमने यहां बोला यहां सेंटेंस में, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। ये डेफिनेशन पे गौर करना है बेटा, द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। हमें यह पता मतलब नहीं है कि उस कार को पुश किसने किया, कि उसका इंजन कितनी पावर दे रहा है, ये हमें मतलब नहीं है। कोई इसको कितना फोर्स दे रहा है हमारे पास है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें के लिए देखना है कि कार जो है इतनी स्पीड से मूव कर रही है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज विद इन द 3 सेकेंड 4 सेकेंड, जो भी हमारे पास गिवन होगा। क्लियर, तो यहां बात करेंगे मोशन की स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक। डायनामिक्स में बात करेंगे विद द कॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, और यहां बात करेंगे विदाउट कॉज। क्लियर यहां तक, ठीक है। काइनेमेटिक्स में तो हम डिस्कस करेंगे बेटा किससे, विद कॉज, सॉरी विदाउट कॉज, और डायनामिक में हम यूज करेंगे विद कॉज। दोनों में क्या है हमारे पास है, स्टडी ऑफ मोशन है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेसिक में सबसे पहले हम देखेंगे 1D में, और 2D की बात करें हमारे पास है 1D 2D में। स्टार्ट करते हैं 1D ट्रांसलेशन मोशन की। क्लियर, चलिए देखिए बेटा, अभी हमने बात की कि मोशन का मतलब क्या है, द चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने एक वर्ड काम में लिया, चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन, सबसे पहले बात करते हैं किसको, पोजीशन को। क्या होता है बेटा पोजीशन, सब पोजीशन होती है। तो पोजीशन का मतलब बात करते हैं, यहां कह सकते हैं बेटा द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू
एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस जो है वो उसका क्या होगा बेटा, पोजीशन होगा, ठीक है। कैसे एग्जांपल जैसे बात करें, मान लीजिए क्यू के अंदर स्टूडेंट्स खड़े हैं आपके, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्यू में खड़े हैं बेटा। अब अगर मैं बोलूं यहां से फ्रंट से किसको मैं काउंट करता हूं, तो ये ए बी सी डी ई की बात करें तो अगर फ्रंट से काउंट करते हैं तो ए का पोजीशन कहां पर आएगा, फर्स्ट नंबर पर। अगर मैं फ्रंट से काउंट कर रहा हूं तो हम बात करूंगा ए का पोजीशन कहां पर आएगा बेटा, फर्स्ट नंबर पर। बी कहां पर है, सेकेंड नंबर पर। सी कहां पर है बेटा, थर्ड पर। ऐसे डी कहां पर है बेटा, फोर्थ पोजीशन पर। और ई कहां पर है, फिफ्थ पोजीशन पर। क्लियर है अंत तक भाई? अगर मैं फ्रंट से अगर काउंट करता हूं तो ए को कहां काउंट करेंगे हम, किस कौन सी पोजीशन पर लेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर लेंगे। और ई को कहां पर लेंगे हम, सर फिफ्थ पोजीशन पर लेंगे। अब अगर यही बात हम बात करें कि अगर यही काउंटिंग जो है बैक साइड से की जाती, किधर से बेटा, बैक साइड से होती, अब क्या होता, पोजीशन चेंज हो गई। रीजन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरे पास इधर आ गया। अभी जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे यहां से काउंट कर रहे थे हम, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बैक साइड से मैं काउंट करूंगा तो ई कहां पर आएगा बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर। कहां आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर। और ए कहां पर आएगा, फिफ्थ पोजीशन पर। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बात करें या पार्टिकल की प्लेस जो बात करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बेटा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, वही क्या होती है बेटा, उसकी पोजीशन। देखिए इसको ज्यादा बढ़िया क्लियर करते हैं हम किससे, एक और एग्जांपल देखिए। नंबर लाइन तो बेटा आपने पढ़ी है, 10th क्लास खूब पढ़ी है बेटा, 9th 10th क्लास में। ये ओरिजिन हो गया हमारे पास है, x = 0 यहां बात करेंगे, 0 या ओरिजिन पॉइंट हमारे बात करें, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए अब बात करें, यहां इसको मैं मीटर में कंसीडर कर रहा हूं, क्लियर। बात करें ओ पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट ए, इट्स अ पॉइंट बी, इट्स अ पॉइंट सी एंड इट्स पॉइंट डी। ये पॉइंट्स हमारे पास है। अगर आपसे बोला जाए कि नॉर्मली अगर पूछे आपसे बेटा द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आपको नॉर्मली गिवन नहीं है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। कहां से, ओरिजिन। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, ओरिजिन ले लिया विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, क्लियर। अब अगर मैं बोलूं आपसे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो सर हमारे माइंड में सीधा सिंपल आता है हमारे पास सेकंड, दैट मींस 2 मीटर। यही हुआ, मतलब पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है वो, 2 मीटर डिस्टेंस पर है। ध्यान देना बेटा इसको। ऐसे बी का पोजीशन बोला गया है तो बेटा सर 5 मीटर, ये भी कोई क्वेश्चन है सर, सिंपल सा हमारे पास है, जो पोजीशन गिवन है वो पोजीशन पुट कर दो। सी का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू कितना है मेरे पास, -4 मीटर। क्लियर है अंत तक? तो ये सब क्या हमारे पास है, पोजीशन ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ओरिजिन की। किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, अब यही मैं बात करूं, यही तो सेंटेंस हम चेंज कर दें, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब देखिए ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा, किसी भी पॉइंट का सेल्फ के रेस्पेक्ट में पोजीशन कितना होता है, 0। अरे भाई कुल मिला की बात ये कहें कि भाई पॉइंट रेफरेंस की बात कर रहे थे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो पॉइंट ए पर अप्रोच करने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा या कितने स्टेप मूव करने पड़ेंगे, तो यहां देखा जाए हमारे पास है 1 मीटर का 1 स्टेप है हमारे पास है, each step contain 1 meter, then how much distance required to approach the point A? So there are 2 steps, 1 and 2. 5 तक अप्रोच करने के लिए 1 2 3 4 5, ऐसे C पर अप्रोच करने के लिए 1 and 2,
सर 2 स्टेप चाहिए बट बैक साइड में। नेगेटिव का मतलब क्या है, बैक साइड में। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास है 4D के लिए, तो 1 2 3 एंड 4 अगेन बैक साइड में। यही मैं बात करूं पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो ए को ए तक अप्रोच करने के लिए कितने स्टेप ट्रेवल करने पड़ेंगे या कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है। फिर दोबारा कह रहा हूं बेटा मैं, पॉइंट ए को ए के पास, पॉइंट ए को ए तक अप्रोच करने के लिए कितने स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे। चलना ही नहीं पड़ेगा, वो तो वही है हमारे पास है। इसका मतलब इसका पोजीशन कितना हुआ, 0। क्लियर। चलिए अच्छा बी के लिए बताओ बेटा, बी के लिए क्या होगा। तो बी के लिए बात करें तो 1 2 एंड 3। अब 5 मीटर नहीं है बेटा हमारे पास, या 5 स्टेप मूव नहीं करने पड़ेंगे मुझे। कितने करने पड़ेंगे, ओनली 3 मीटर या 3 स्टेप्स। रीजन, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं बेटा, ए से कर रहे हैं। तो 1 2 3 मीटर फ्रंट में फॉरवर्ड। ऐसे बात की जाए बेटा सी की करें तो सी के लिए देखेंगे हमारे पास कितना होगा, -2 नहीं होगा, वो किसके रेस्पेक्ट में था, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में था। यहां बात करें किसके रेस्पेक्ट में बेटा, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में। तो 1 2 3 एंड 4 -4 मीटर, यानी कि 4 स्टेप बैक साइड। क्लियर, बस में आ गई। तो यहां से बात करें पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में बात करी जाए तो ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए पॉइंट बी ओनली सिंगल पॉइंट ऐसा होगा जो फॉरवर्ड में होगा, बाकी सब पॉइंट्स का पोजीशन क्या होगा, बैक साइड होगा। यही है। ऐसे ही मैं पॉइंट डी की बात करता हूं तो पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, सर पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में द पोजीशन ऑफ ऑल पॉइंट्स आर इन फ्रंट या फॉरवर्ड में होगी, बैक साइड में कोई है ही नहीं। क्लियर यहां तक, बस में आ गई। तो ये थी बेटा हमारे पास है पोजीशन, द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहां हमने कहा पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सिंपल वैल्यू आपके पास गिवन है, ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो फिर एम ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे हम। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं हम। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां अब बात करते सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बेसिकली मैं बात करूं अगर मुझे अप्रोच करना है पॉइंट ए टू बी, इट्स अ पॉइंट ए और ये बी, ठीक है, ए टू बी तक अप्रोच करना है तो ए टू बी तक ट्रेवल करने के लिए हमारे पास कैसे कैसे मूव कर सकते हैं हम या कैसे कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखो ए टू बी तक अप्रोच एक तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, एक थोड़ा कर्व में जाके भी जा सकते हैं हम, एक थोड़ा और जरा बेंड होकर भी जा सकते हैं ऐसे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां देखिए हमारे पास 3 डिफरेंट पाथ है हमारे पास ए टू बी तक अप्रोच करने के लिए। देयर आर 3 डिफरेंट पाथ्स। एक तो बात करेंगे ए सी बी, दूसरा ए डी बी एंड थर्ड ए ई बी। तो देखिए यहां से बात करें ए टू बी तक जाना है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास फिक्स है, फाइनल पॉइंट भी हमारे पास फिक्स है। तो कौन जितना ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है, भाई जो भी आप ट्रैक चूज कर रहे हो उस ट्रैक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कौन कितना ज्यादा ट्रैक या लेंथ यूज कर रहा है, वो उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे बात कीजिए यहां से मान लीजिए मेरे को यहां से यहां तक जाना है तो कितना मीटर आ गया मेरे पास, एग्जांपल ले रहा हूं, नॉर्मली 5 मीटर ले रहा हूं। क्या ए टू ए सी बी अगर पाथ के अलोंग जाएंगे तो भी इतना ही आएगा? नहीं सर, इससे थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। या कोई मान लीजिए 6 या 7 मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब ए ई बी के अलोंग अगर मूव करते हैं तो क्या अभी भी इतना ही मीटर होगा? नहीं सर, यहां बात करें हमारे पास है ये हो गया 10 मीटर मान लीजिए अप्रोक्स। क्लियर। अब मैं अगर बोलूं यहां से कि ए बी का शॉर्टेस्ट जो बातें हैं डिस्टेंस वो कितना होगा, ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सर हमारे माइंड में आता सीधा सिंपल सा है सर
5 मीटर। ठीक है, अब यहां बात करें सर, आप चाहे ए सी बी के अलोंग जाओ, ए डी बी के अलोंग जाओ, या ए ई बी के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो हम बात करेंगे तीनों ही केसेस में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा। अरे भाई यहां से जाओगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर। हाँ, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हो आप, लेंथ जो कर रहे हो, तो इंडिविजुअल हम बात करें पाथ के लिए सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ए सी बी के अलोंग जाओगे तो कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहे हो, 6 मीटर कर रहे हैं। ए डी बी के अलोंग जाओगे तो डिस्टेंस कितनी, सॉरी लेंथ कितनी कवर कर रहे हो, 5 मीटर। ए ई बी के अलोंग जा रहे हो तो कितना होगा, 10 मीटर। बट तीनों ही केसेस के लिए बात की जाए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट या शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेज तो कितना होगा सर, 5 मीटर ही होगा। तो यहां मैं बात करूं, इन तीनों के लिए डिस्टेंस अलग अलग है बट डिस्प्लेसमेंट कॉमन है। तो डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉमन है। तो यहां डिस्टेंस क्या है, तो सर डिस्टेंस की बात करते हैं, ये तो हो गया डिस्टेंस, और यहां हम कंपेयर करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग पाथ। ठीक है, जो भी पाथ आप चूज कर रहे हो, उस पाथ में ट्रेवल कर रहे हो, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वही क्या होगी, आपका डिस्टेंस होगा। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन ये है हमारे पास और फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेज जो डिस्टेंस होगा या शॉर्टेज जो लेंथ होगी वही क्या होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, दोबारा फिर हम बात कर रहे हैं कि हम बात करें सर डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ या ट्रेवलिंग लेंथ ऑफ द पाथ। जो भी पाथ आप चूज कर रहे हो उस पाथ की टोटल लेंथ। फॉर एग्जांपल ए डी बी के अलोंग जा रहे हो तो कितनी लेंथ कवर कर रहे हो सर, 5 मीटर। ए सी बी के अलोंग जा रहे हो कितनी लेंथ कवर कर रहे हो सर, 6 मीटर। ए ई बी के अलोंग अगर आप जा रहे हो कितनी लेंथ कवर कर रहे हो सर, 10 मीटर। तो फर्स्ट केस में तो लेंथ कितनी है, 6 मीटर, सेकंड में कितनी है, 5, थर्ड में कितनी है, 10 मीटर। बट हमने बोला ना शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितनी है भाई सर, 5 रहेगी। क्लियर है, तो यहां से शॉर्टेज जो लीनियर डिस्टेंस होगी हमारे पास, स्ट्रेट जो होगी वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होती है हमारे पास है, बट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सॉरी एंड जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी पॉसिबल है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है हमारे पास है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। यहां मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, ओनली क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इट ऑलवेज इंक्रीजेज और कांस्टेंट। या तो क्या होगा, डिस्टेंस या तो रहेगा बेटा कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, दोबारा फिर बताऊं, किसी भी ट्रेवलिंग पाथ की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी, या तो कांस्टेंट होगी अदरवाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इट मे बी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और कांस्टेंट। सर ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर आप ए टू बी जा रहे हो, बी टू ए आ रहे हो, ठीक है, तो ए टू बी जा रहे हो तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर बी टू ए आ रहे हो तो भी हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए टू बी जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बी टू ए आने पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा।
ये हम आगे क्लियर करेंगे एग्जांपल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, एक चीज यहां से क्लियर होगी बेटा, क्या कि देखिए फर्स्ट केस में बात करें ए सी बी की देखा जाए तो डिस्टेंस तो कितना है 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर 5, बट ए डी बी के अकॉर्डिंग बात करें डिस्टेंस कितना है सर 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा कोई केस हो सकता है बेटा इसमें डिस्टेंस जो है वो लेस देन हो कंपेयर टू किसके डिस्प्लेसमेंट के? नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी, या डिस्टेंस आइदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन, या तो उसके इक्वल होगी अदरवाइज उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती। इक्वल हो सकती है बट उससे कम नहीं हो सकती। फिर कह रहा हूं डिस्टेंस आइदर ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट और सॉरी आइदर इक्वल और ग्रेटर देन। क्लियर? चलिए सर ग्रेटर देन कब होगा और इक्वल कब होगा वो भी देखिए। इक्वल बेटा कब आता है हमारे पास है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ये पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। दोबारा फिर कह रहे हैं बेटा हम, इफ ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ग्रेटर कब होता है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन कर्व पाथ, ठीक है, कर्व शेप में अगर मूव कर रहा है उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस देन होगा बेटा किससे? डिस्टेंस से। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं हमारे पास कि इक्वल कब होगा? इफ ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। नाउ सेकंड, ग्रेटर देन कब होगा हमारे पास है, या डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन कब होगी? इफ ऑब्जेक्ट मूव इन ए कर्व पाथ। ठीक है, कर्व शेप में कोई मान लीजिए हमारे पास स्ट्रेट में जाकर के कोई भी एक शेप ले लें हम, तो हम बात करेंगे कौन सा होगा हमारे पास है? डिस्टेंस इज ऑलवेज बी ग्रेटर टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, ये चीज तो डिफरेंस इनका हो गया, ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन चीजें बता देता हूं। कॉमन चीजें हमारे पास क्या आ रही है कि दोनों का जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर होता है। फिर कह रहे हैं बेटा हमारे पास हमने क्या यूनिट सिस्टम पढ़ा है बेटा, यहां फिजिक्स में जो हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी यूनिट्स मेजर करेंगे वो करेंगे एमकेएस और एसआई में। ठीक है, तो लेंथ को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। ऐसा नहीं सेंटीमीटर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं बट जनरली जो हम यूज करेंगे किसमें करेंगे? मीटर में यूज करेंगे। और डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी बेटा? m0 l0 t सॉरी m0 l1 t0, ये डायमेंशन है। तो यूनिट और डायमेंशन क्या होती है? दोनों की सेम होती है बट डिफरेंस ही हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं। इसको हम एग्जांपल समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफरेंट करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डन। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल बेटा हम नंबर लाइन से लेते हैं। 0 1 2 3 4, ये पॉजिटिव में मीटर में है, ये नेगेटिव में है हमारे पास है मीटर में। -1 -2 -3 -4, सपोज दैट ये पॉइंट है हमारे पास ए,
सर बी सी एंड डी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बात करें, कोई भी पार्टिकल जो हमारे पास है कैसे मूव कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन गिवन पाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन गिवन पाथ। क्या होगा, चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी की बात करें, इनिशियली बात करें ए टू बी की, ए टू बी। ठीक है, तो देखिए ए टू बी की बात करें, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर वो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई इसने, कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, वो 0 से कहां तक मूव कर रहा है, 3 मीटर तक, तो 0 to 3 मीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डिस्टेंस कितना होगा सर 3 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो भी 3 मीटर। क्लियर है, तो यहां बात करेंगे ए टू बी। देखिए स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है सर। तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या बोला था बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। क्या देखिए यहां इक्वल है क्या, हाँ सर इक्वल है, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास है बी टू सी। चलिए बी टू सी के लिए देखिए बेटा, तो डिस्टेंस कितना होगा बी टू सी, बी टू सी, तो बी टू सी के लिए देखिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस कितना हुआ 6 मीटर चल रहा है। सर आधे लोगों में सर बैक साइड जा रहा है, हमने क्या कहा, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहां हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड को शो करता है, एंड इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां बात करेंगे ये डायरेक्शन को शो करेगी, तो यहां बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां 1 2 3 4 5 6 मीटर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल की, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। सर कैसे निकाला हमने, यहां ऐसे स्टेप बाय स्टेप अलग इंडिविजुअल हम बात करें, हर एक स्टेप काउंट करेंगे क्या, हम नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए B2C के लिए देखा जाए तो फाइनल पोजीशन कितनी है बेटा, -3, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है बेटा 3, यही आ रहा है बेटा। चलिए अब बात करते हैं A2 C2D, C2D के लिए बेटा, C2D कितना होगा, C2D के लिए देखें बेटा कितना डिस्टेंस की बात करते हैं, कितना डिस्टेंस 1 2 एंड 3 मीटर। क्लियर, अब बताइए फटाफट बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फॉर्मूला यही कहता है हमारे पास। फाइनल पोजीशन कितनी है सर 0, फाइनल पोजीशन क्या है 0, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है बेटा -3, दैट मीन्स +3 मीटर। क्लियर है अब तक, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल की बात कर लें, A2B, B2C, C2D, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सर, तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां तो हो गया हमारे पास 3 मीटर, ये कितना है 6 मीटर, ये कितना है 3 मीटर, तो 6 + 3 कितना है बेटा 12 मीटर, कितना आ रहा है 12 मीटर। नाउ और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर 3 - 6 + 3,
सो जीरो कैसे? अरे भाई हमने क्या बोला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए टू डी की बात करें बेटा, तो ए टू डी के लिए इनिशियल पोजीशन कहां पर है? सर जीरो पर। फाइनल पोजीशन कहां पर है? कहां पर है? अगेन जीरो पर। तो जहां था फाइनल पोजीशन वहीं आ गई हमारे पास। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? या सेल्फ का हमने पहले बोला था किसी भी पॉइंट का उसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन डिफरेंस कितना होता है? सर जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। तो कॉमन पॉइंट हमारे पास है जीरो जीरो, तो कितना आएगा? जीरो। तो देखिए यहां से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस देखिए यहां कितना है, प्लस में पॉजिटिव में 3 मीटर है, पॉजिटिव में 6 मीटर है, पॉजिटिव में 3 मीटर है, पॉजिटिव में 12 मीटर है। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, प्लस 3 मीटर माइनस 6 मीटर, प्लस 3 मीटर एंड जीरो। और डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर हुआ? तो ये ऐसा एग्जांपल इसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्लियर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी पॉसिबल है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बेटा नोट्स प्रिपेयर करते रहना साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड देखिए, इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सेमी सर्कुलर ट्रैक, एज शो द डायग्राम of radius 7 मीटर, कितना मीटर? एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ एज शोन द डायग्राम ऑफ द सॉरी रेडियस कितना? 7 मीटर। देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, अब बात करें कर्व शेप की बात करें, यहां पार्टिकल जो है ऑब्जेक्ट जो है कैसे मूव कर रहा है? सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है मूव। सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, यहां सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो यहां से देखा जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्टेंस तो हम बात करेंगे क्या होगी, इस सेमी सर्कल की बात करें सर्कमफ्रेंस होगी, यही होगा। या हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कल की बात करें सर्कल के सर्कमफ्रेंस हाफ वैल्यू होगी हमारे पास। तो डिस्टेंस तो कितना हो गया बेटा हमारे पास? पाई आर। भाई 2 पाई आर तो टोटल सर्कमफ्रेंस होती है, कितना हो गया? पाई आर। पाई इंटू आर कितना है बेटा? 7। चाहो तो पाई का वैल्यू पुट कीजिए, 22/7। आंसर इज 22 मीटर। कितना है बेटा? 22 मीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा हमारे पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास? बी। तो यहां से देखा जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा हमारे पास? ये क्या होगा बेटा हमारे पास? 2.5 मीटर, ये होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा हमारे पास? 2.5 मीटर। दैट मीन्स 2r। क्लियर? कितना हो जाएगा बेटा? 2r। तो यहां से कितना हो गया? 14 मीटर। तो डिस्टेंस तो कितना हमारे पास है? 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 मीटर। रीजन? बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव इन ए कर्व शेप। अगर स्ट्रेट जा रहा होता तो हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता? इक्वल होता, बट यहां डिफरेंट होगा। और कर्व शेप में डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए कोई कर्व पाथ, सर्कुलर पाथ है। कंसिडर ए सर्कुलर पाथ ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ, गिवन पाथ। चलिए ए टू बी वो मूव कर रहा है, रेडियस कितना इसका? 7 मीटर। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाँ बेटा, अब देखिए तो यहां से देखा जाए बेटा ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रेंट हो गया। डिस्टेंस की बात करें तो कर्व शेप में क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास।
तो ये क्वाड्रेंट का हमारे पास है जो आर्क होगा उसकी लेंथ। और सेमी सर्किल की बात करें तो कितनी होती है पाई आर, और क्वाड्रेंट कर दे उसका हाफ कर दो तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू। तो यहां से कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2, आंसर इज 11 मीटर। कितना आ रहा है बेटा 11 मीटर। नाउ अब बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये लीजिए, ये मेरे पास क्या होगा ए टू बी के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये कितना है बेटा 7, ये कितना है सर इट्स ऑल्सो भी 7, रेडियस है बोथ आर रेडियस, तो ये 7 है, ये 7 है, ये कितना हो गया ए टू बी। अरे भाई ये इसको बेस कंसिडर कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हुआ नहीं हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर ये भी 7 है, ये भी 7 है, कितना होगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आंसर कितना आया 7√2। याद कीजिए वेक्टर पढ़ाया था बेटा आपको, याद आया वेक्टर पढ़ाया था, मैंने कहा दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है, एंगल कितना है थीटा, तो वहां एडिशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं इफ टू आइडेंटिकल वेक्टर्स एक्स एंड एक्स हमारे पास गिवन है, तो एडिशन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास है 2x cos थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो बात करेंगे 2x sin थीटा बाई 2। याद आया, कर सकते हैं हम, ठीक है। एडिशन तो कितना है 2x cos थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन कितना होता है बेटा 2x sin थीटा बाई 2। थीटा इज द एंगल बिटवीन द बोथ आइडेंटिकल वेक्टर्स। तो यहां मेरे पास कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो 9 डिग्री पर तो सर हमारे पास कितना हो गया 45। सर cos लो एडिशन लो या सब्ट्रैक्शन करो, दोनों में बात इक्वल होती है। 2x का वैल्यू कितना है 7 sin 45 1/√2, आंसर आएगा 7√2। वेक्टर में बताया था आपको दो आइडेंटिकल वेक्टर्स हमारे पास गिवन हो, तो सर यहां सब्ट्रैक्शन यूज क्यों कर रहे हैं, हमने क्या बोला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे भाई क्या लिखोगे इसको, एक पोजीशन वेक्टर ये है मेरे पास, एक पोजीशन वेक्टर ये है, इट्स a इन दिस b, और वी हैव टू कैलकुलेट a टू b। तो क्या होगा बेटा a टू b का मतलब यहां से बोले तो ट्राइंगल रूल लगाइए बेटा, OA ट्राइंगल रूल याद है ना वेक्टर में, OA प्लस AB, OA प्लस AB इक्वल टू क्या होगा बेटा OB। मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा AB कैलकुलेट करना है, तो AB का वैल्यू कितना आएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए बेटा, यहां मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये गिवन है और फाइनल पोजीशन ये गिवन है, ये इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। ये रेडियस 7 मीटर है, इट्स ऑल्सो भी 7 मीटर, और ये इंक्लाइन एंगल गिवन बेटा कितना 120 डिग्री, कितना गिवन है 120, ठीक है। नाउ फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस तो कितनी होगी, ये कर्व जो हमारे पास गिवन है सर्कुलर आर्क, उस सर्कुलर आर्क की लेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस तो हो गया बेटा हमारे पास है सर्कुलर आर्क, और आर्क इक्वल टू कितना होता है एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, क्लियर यहां तक। चलिए तो यहां से बात करें हमारे पास है थीटा इंटू आर, थीटा कितना है बेटा हमारे पास, अब थीटा की बात करें हमारे पास है ये कितने डिग्री है 120 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए बेटा, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए कितना होगा, तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे
1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है सर, पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। कितना होता है, पाई बाय 180, यही होता है। तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इंटू रेडियस कितनी बेटे 7, 14 पाई बाय 3 मीटर। ये तो है डिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब बात आ रही है सर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे वेक्टर से। किससे करेंगे बेटा, वेक्टर से सोल्व करेंगे। तो हमने पहले कहा था बेटा वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आगे आपके जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन सब में क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहां देखिए बेटा, मुझे ये चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ये तो क्या इनिशियल पोजीशन, ये होगी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिफरेंस निकालना है मुझे। क्या निकालना है, डिफरेंस। और अभी हमने बात की थी डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2x cos थीटा बाई 2 और 2x sin थीटा बाई 2। कौन सा करेंगे, वेरी गुड, कौन सा, 2x sin थीटा बाई 2। तो यहां क्या होगा 2x, x का वैल्यू कितना यूज करेंगे हम 7 इंटू साइन थीटा बाई 2, कितने सर ये कितना है 120, 120 बाई 2 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता बेटा √3 बाई 2। आंसर इज 7 इंटू √3 बाई 2, 7√3। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स गिवन है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल मान लीजिए, ये कोई एंट मान लीजिए, वो मूव कर रहा है A टू C, C टू D एंड D टू B। उसका साइड गिवन है बेटा कितना A, क्यूबिकल बॉक्स है बेटा ये। ठीक है, an ant move along the path A to C, C to D and D to A, ऐसा गिवन है, ठीक है। नाउ what should be the distance and displacement between A to B? A to B के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए उसका ट्रैक कैसा है बेटा, कैसे मूव कर रहा है, पाथ है उसका गिवन है A to C, C to D and D to B। अब देखिए ये कितना है A, ये भी कितना है A, ये भी कितना होगा बेटा A। नाउ डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो यहां देखिए A लेंथ है, ये भी A है, ये भी क्या है A। तो डिस्टेंस तो हो गई बेटा मेरे पास कितनी, डिस्टेंस हो गया हमारे पास, वो हो गया 3A, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसा कि हम बात करें बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो ये, फाइनल पॉइंट ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा डायगोनल, बॉडी डायगोनल किसका, इसको सॉरी क्यूब का, क्यूब का बॉडी डायगोनल। यानी कि दैट मींस हम बात करें इस कोने से लेकर के उस कोने, रूम की बात कर ले हम, एक रूम को अगर क्यूबॉइड होता है हमारे पास, यहां हम क्यूब कंसिडर करें तो इस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि बॉडी डायगोनल। तो कितना होगा सर, बॉडी डायगोनल होता है √3 टाइम्स ऑफ साइड। क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है। दैट मीन्स √3A मीटर, ठीक है। क्लियर हो यहां तक। चलिए ये तो हमारे पास हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बेटा,
अब सेल्फ सोल्व करना। इसी डायग्राम, इसी क्वेश्चन की बात करें, what should be minimum distance minimum traveling distance between A to B for between A to B for a B and end. ठीक है, what should be the minimum distance between point A to B for a B और an ant. ठीक है, एक B और n के लिए बात करें, A to B के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, A to B का मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको सोचना है और मुझे कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा। बी के लिए और एंड के लिए बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आज के लिए इतना ही है। ये बेटा हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।